हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा मेरी सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह है कि राजा देवलोक को पधार गए। भरत ये सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए। मानिए सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हे तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी नहीं सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप के भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे सहम कर उठे और बोले कि माता, पिताजी के मरने का कारण तो बताइए। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानिए मर्म स्थान को पछताकर चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गए और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने आप को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे फिर सन्न रह गए। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानिए जले पर नमक लगा रही हो। वे बोली कि हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग लिया है। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए हैं। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी यह सुनते ही बहुत ही सहम गए। मानिए पके घाव पर अंगार छू गया। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांसें लेते हुए कहा कि अरे पापिनी, तूने सभी तरह से हमारे कुल का नाश कर दिया है। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काट कर पत्तियों को सींचा है और मछलियों के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जानकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला है। मुझे सूर्य वंश सा वंश, दशरथ जी से सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश में नहीं चलता है। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करिएगा। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को पूरा अवश्य सुना करिए, क्योंकि स्वयं परम पूज्यपाद श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय हो, जगत जननी माता जानकी की जय हो, लखन लाल की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, तुलसीदास जी महाराज की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री राम। जय श्री